नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल मैथ सलाम पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कैलेंडर की तीसरी वीडियो। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं दो वीडियोस जो कि बेहतरीन कंटेंट के साथ, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, बेहतरीन ट्रिक के साथ मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। उन वीडियोज़ को भी आप देखोगे तो कैलेंडर को लेकर कोई क्वायरी, कोई भी प्रश्न आपका नहीं रह जाएगा। ठीक है, वो क्वेश्चंस जो मैंने उन दोनों वीडियोस में आपके साथ डिस्कस नहीं किए थे उनको आज मैंने लिखा है, और ये सब क्वेश्चन वो हैं दोस्तों जो कहीं ना कहीं रेलवे ने, एसएससी ने, बैंक ने हमसे पूछे हैं। तो एक एक करके आज तीसरी वीडियो में भी पहले मैंने कुछ इजी क्वेश्चंस लिखे हैं, फिर मॉडरेट और फिर टफ लिखेंगे। हर प्रकार का क्वेश्चन कैलेंडर से रिलेटेड अपनी वीडियोज़ में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा दोस्तों। बस आपको सभी वीडियोज़ को एंड तक देखना है और इनको समझना है। चलिए दोस्तों आज शुरुआत करते हैं। चलिए, तो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, ये सब कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों, मैंने बुक से लिखे हैं। तो लिखा है भाई, श्रीमती सुशीला ने अपनी शादी की वर्षगांठ 30 सितंबर 1997 को मनाई। अगली वर्षगांठ वह उसी दिन कब मनाएगी? ठीक है दोस्तों, यानी कि ये जो वर्ष है ये खुद को कब रिपीट करेगा कि दिन और तारीख सब कुछ सेम हो। ठीक है ना, कहने का मतलब वही दिन हो और वही तारीख हो। तो श्रीमती सुशीला का जन्मदिन या वर्षगांठ जो है उसी तारीख, उसी दिन को, सेम डे को कब पड़ेगा, ये देखना हमने। तो बहुत सारे तरीके आपको बताएंगे कि पहले इस तारीख का भी दिन निकाल लीजिएगा, फिर जोड़ते जाइएगा, और ठीक है, लेकिन हमने वो सब नहीं करना दोस्तों। हमने तो, मैंने वीडियो 2 में आपको बताया है कि बस आप सिर्फ इतना ध्यान रखें, आपको ये नहीं कि भाई इस दिन क्या था, फिर एक एक दिन जोड़ते जाएं, एक एक दिन जोड़ते जाएं, वही दिन लाके और बहुत बड़ा सवाल को कर लें, वो सब नहीं बता सकता मैं। ठीक, ये चीज़ समझो। यहाँ पर लीप ईयर बीते कितने वर्ष हो गए? लीप ईयर बीते हुए दोस्तों 1 वर्ष हो गया, क्योंकि 1996 लीप ईयर था। 1996 क्या था? लीप ईयर था। तो कल की वीडियो यानी कि वीडियो 2 में मैंने आपको बताया, जब लीप ईयर बीते हुए 1 वर्ष हो जाए तो 6 वर्ष बाद वापस कैलेंडर खुद को दोहराता है। ठीक है ना, यानी कि 30 सितंबर 1997 में यदि मैं 6 जोड़ दूंगा तो वापस कैलेंडर खुद को दोहराएगा, यानी कि तारीख और दिन बिल्कुल सेम बैठेंगे। आप 1997 में 6 जोड़िए दोस्तों तो 2003 आ जाएगा। तो मित्र पहला ऑप्शन हमारा सही है बिल्कुल। 30 सितंबर 2003 को वही दिन बैठेगा जो 30 सितंबर 1997 को। तो आप ट्राई कर सकते हैं, आप स्वयं भी इसको देख सकते हैं मित्रों। ये चलिए अगला क्वेश्चन देखें। यदि जॉन ने अपना विजय दिवस 5 जनवरी 1965 को मनाया तो वह अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा? इसी के जैसा क्वेश्चन, ठीक है ना, ये भी हमसे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगर हम इसको निकालेंगे, इनको ट्रिक, इसका दिन पता करेंगे को तो समय लगेगा कि नहीं, हमें वही समय तो बचाना है यहाँ। ठीक है, तो हमें याद होनी चाहिए कि भाई जरा यहाँ पर भी तो देखिए, लीप ईयर बीते कितने वर्ष हो गए? तो लीप ईयर बीते 1964 लीप ईयर था। क्यों था 1964 लीप ईयर? क्योंकि 64 4 से कटता है तो वो लीप ईयर था। यहाँ पर 96 4 से कटता है 1996, तो वो लीप ईयर था, क्योंकि बाद के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए लीप ईयर होने के लिए। तो यहाँ पर भी 1 वर्ष हो गया लीप ईयर बीते। जब लीप ईयर बीते 1 वर्ष हो गया तो 6 साल बाद वही वर्ष खुद को दोहराता है। लीप ईयर बीते हुए 2 और 3 साल हो जाएं तो 11 वर्ष जोड़ने से वही वर्ष खुद को दोहराएगा। यदि स्वयं लीप ईयर हो तो वही दिन, वही तारीख खुद को दोहराएगा। कब? 28 साल जोड़ने से दोस्तों। ये मैं वीडियो 2 में आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ, ठीक है ना, विद एग्जाम्पल। तो दोस्तों हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर लीप ईयर बीते हुए 1 वर्ष हुआ, यानी कि जैसे 6 जोड़ेंगे तो फिर से वही आ जाएगा, यानी कि वही वर्ष होगा, और उस वर्ष में 5 जनवरी का दिन भी वही होगा जो यहाँ पर होगा। ठीक है ना, यानी कि ये वर्ष, ये सन खुद को दोहराएगा, पूरा का पूरा रिपीट करेगा ये वर्ष खुद को। ऐसे ही वही दिन, वही तिथि, वही तारीख, सब कुछ। तो देखिए जोड़िए, 1965 में 6 जोड़िएगा, बस बात फाइनल हो जाएगी। और कौन सा? 71, 5 जनवरी 1971, बस यही आंसर है दोस्तों। 5 सेकंड लगेंगे आपको सोचने में और टिक करने में, और आपका क्वेश्चन नंबर बन जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में हमसे पूछा जाता है, हर प्रकार के एग्जाम में। हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 से 16 के बीच है। 13 जून से 16 जून के बीच है दोस्तों। चलिए यहाँ को लिख दे रहा हूँ मैं, 13 जून से 16 जून के बीच है। फिर और आगे देखते हैं के बीच पड़ता है। जबकि उसकी बहन को याद है कि जन्मदिन 14 व 18 जून के बीच पड़ता है। ठीक है, हरि तो कहता है कि नहीं 13 से 16 जून के बीच पड़ता है, उसकी बहन कहती है कि नहीं 14 से 18 जून के बीच पड़ता है। तब उसके पिता का जन्मदिन कब होगा जिससे दोनों सहमत हो जाएं? यानी कि ऐसी तिथि बैठानी है दोस्तों जो 13 से 16 के बीच भी आए और 14 से
18 के बीच भी आए और दोनों लोग सहमत भी हो जाएं। ठीक है मित्र, तो कौन सी, जरा अगर हम 15 को रख दें, 15 को देखना, 15 एक ऐसी डेट है कि नहीं जो 13 से और 16 के बीच पड़ती है, यानी कि हरी भी इस बात से सहमत है कि हाँ भाई ठीक है 15 का होगा, जो कि 13 और 16 के बीच वेरी करती है। फिर 15 एक ऐसी डेट है जो 14 से 18 के बीच भी आती है, तो उसकी बहन भी इस बात से सहमत हो जाएगी। तो कौन सा, 15 जून को इनके पिता का जन्मदिन है दोस्तों, वो डेट हमें जान निकालनी थी जो 13 और 16 के बीच भी हो, 14 और 18 के बीच भी। अन्य डेट पर आप टिक करोगे तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि 14 के बाद आना है यहाँ पर, 18 से पहले आना है। ठीक है ना, 17 नहीं ले सकते क्योंकि 17 से 16 के बाद आता है, तो इस 15 जून हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, हमसे एग्जाम में पूछा गया है किसी मास की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है। किसी भी महीने की, कोई भी महीना हो वो, 5 तारीख दो सोमवार के 2 दिन बाद आती है, तो उस मास की 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा। समझते हैं इस बात को दोस्तों, ठीक है ना। 5 तारीख कब आती है भाई, 5 तारीख आती है सोमवार के 2 दिन बाद। सोमवार के 2 दिन बाद का मतलब दोस्तों बुधवार को, समझने के लिए लिखते रहे हम, ठीक है ना, वेडनेसडे को। क्यों, क्योंकि 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आने का मतलब मंगलवार बुधवार, 2 दिन जोड़ दी सोमवार में, बुधवार को आती है। तो 5 तारीख बुधवार को आती है, 7 दिन बाद वही तारीख, वही दिन वापस, 7 दिन जोड़ने से दिन रिपीट हो जाता है। तो दोस्तों 7 जोड़ना जरा, इसका मतलब 12 तारीख को भी बुधवार ही आएगा। इसका मतलब 7 जोड़ो और 19 तारीख को भी दोस्तों कौन आएगा, बुधवार ही आएगा। क्या दिख पा रहा भाई यहाँ तक, ठीक। चलिए, तो यानी कि 5 तारीख को भी बुधवार था, सोमवार के 2 दिन बाद आता ही ना 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद। तो जब 5 तारीख को बुधवार था, 7 जोड़ने से 12 तारीख को भी बुधवार था, फिर से 7 जोड़ने से 19 तारीख को भी बुधवार था। तो ये कहते हैं कि भैया 19 तारीख से एक दिन पहला कौन सा दिन था, 19 तारीख से पहला दिन, जस्ट पहला, एक दिन पहले। तो जब 19 तारीख को बुधवार है तो इसका मतलब 18 तारीख को कौन होगा, 18 तारीख को दोस्तों मंगलवार होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो हम किस पे टिक कर देंगे, मंगलवार पे। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आई होप बहुत अच्छे से समझ पाए चारों क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम एग्जाम में आए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। चलिए मैं अगले क्वेश्चन लिखता हूँ। चलो दोस्तों इन क्वेश्चनों को देखते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। लिखा है यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार था तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा वार होगा, ठीक है ना, हमसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों देखना ये कौन सा था, ठीक है, 29 फरवरी तो निकल चुका इसमें, और एक लीप वर्ष से एक सामान्य वर्ष में हम एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, यदि एक सामान्य वर्ष से अगले सामान्य वर्ष, जैसे 2018 से 2019 में जा रहे हैं आप, ठीक है ना, एक सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष में जा रहे हैं, तो उसी तारीख को अगला दिन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं 1 जनवरी 1918 को दोस्तों सोमवार था, तो 1 जनवरी 1919 को मंगलवार होगा। सामान्य वर्ष से जब हम लीप ईयर में, सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष में जाते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है, लेकिन वही यदि सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में जाएं तो दोस्तों 2 दिन बढ़ जाते हैं। क्यों, दूसरा दिन कौन सा, 29 फरवरी वाला। चलो एक एक करके सवालों को समझते हैं और इनकी मदद से हमें ये बात क्लियर हो जाएगी। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में हमसे पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं अभी भी, ठीक। चलिए तो देखेंगे, इसने कहा भाई 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार था, तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा, ठीक है ना। लीप ईयर से हम सामान्य वर्ष में आ रहे हैं तो एक दिन ही तो बढ़ेगा भाई, शुक्रवार से एक दिन कौन सा होगा, शनिवार, तो बस एक दिन बढ़ जाएगा शनिवार, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ठीक। यहाँ पर देखिएगा, ये ठीक है क्वेश्चन। यदि 11 अप्रैल 1917 को शुक्रवार था तो 11 अप्रैल 1921 को कौन सा दिन रहा होगा, ठीक दोस्तों। चलिए अब सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष में जा रहे हैं, लेकिन कई साल का गैप है बीच में, कई वर्ष का गैप है। कैसे, जब दोस्तों 1917 से 1918 में आए होंगे तो एक दिन जुड़ा होगा। 18 से जब आप 19 में आए होंगे तो एक दिन जुड़ा होगा, ठीक है ना। 1900 ये हो गया 1917 से जब 1918 में आए होंगे तो एक दिन जुड़ेगा। 1918 से जब आप 1919 में आएंगे तो एक दिन जुड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन जब 1919 से आप 1920 में आएंगे तो लीप ईयर आ गया दोस्तों, 2 दिन जुड़ेगा, 2 लाइन जोड़ दो। अब 1920 में 1921 आ गया तो एक जोड़ दो, ठीक है ना। आप नॉर्मली ये नहीं कर सकते कि 1921 में से 1900, ठीक है ना, 1917 घटाया और 4 आ गया और 4 दिन जोड़ दो दोस्तों, और 4 दिन जोड़ दो, वो नहीं कर सकते,
ठीक है ना। और मंगलवार जवाब दे दो, गलत हो जाएगा। हमें ये भी देखना है कि कहीं बीच में लीप ईयर तो नहीं आया, कहीं वहाँ 2 दिन तो नहीं जुड़े होंगे, क्योंकि 2 दिन ऐड होते हैं, फिर 2 दिन बढ़कर जुड़ते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा आते हैं। तो देखिए 17 से 18 में पहुँचेंगे 1 दिन जुड़ेगा, 18 से 19 में पहुंचेंगे 1 दिन जुड़ेगा, लेकिन 19 से जब 20 में पहुंचेंगे, 29 फरवरी आएगी, 1920 में पहुंचेंगे तो 2 दिन जुड़ेंगे, 2 डंडे खींचे मैंने। और 20 से फिर 21 में आएंगे, फिर से 1 दिन जुड़ेगा। तो दोस्तों कितने, 1 2 3 4 5 दिन जोड़ दीजिएगा शुक्रवार में। जब हम शुक्रवार में 5 दिन जोड़ेंगे तो नया दिन कौन सा बैठेगा, देखिए शुक्रवार, फिर शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बुधवार का दिन आएगा दोस्तों। बुधवार हमारा सही आंसर है, बुधवार सही हमारा आंसर हो गया। ठीक से लिख दो भैया, बुधवार हमारा सही आंसर है, बुधवार पे टिक करना पड़ेगा। चलिए एक बहुत बड़ा गैप भी हो सकता है, यहाँ पर भी देखिए ये भी बहुत बड़ा गैप है। चलिए पता करेंगे। 25 जुलाई 1935 को रविवार था, तो 25 जुलाई 1950 को कौन सा दिवस रहा होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कि कितने वर्ष का गैप है, 15 वर्ष का गैप आ गया दोस्तों। ठीक, समझेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन को, यहाँ तो 5 था तो हमने डंडे खींच के कर लिया, लेकिन गैप बहुत लंबा हो तो कैसे करेंगे, इस बात को समझना। आज बहुत बारीकी से सारी बातें समझा कर आपको ये वीडियो फिनिश करूँगा मैं। ठीक, तो दोस्तों समझाने वक्त क्या, इसमें 35 से 15 जाने के लिए, 50 तक जाने के लिए 15 वर्ष तो ये रहे, यह 15 वर्ष तो मैंने यहाँ लिख दिए, प्लस 15 तो ये, इसमें कुछ लीप ईयर भी आए होंगे, तो आप 15 को 4 से भाग दो। 4 से भाग क्यों? क्योंकि 4 वर्ष बाद लीप ईयर आता है, 4 वर्ष बाद नया लीप ईयर आता है, जब 366 दिन हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, समझते हैं आप अच्छे से लीप ईयर को। तो 15, अब उसको जो 15 जो गैप आया 1935 और 1950 का 15 आया, इस 15 को 4 से भाग देकर, अंतर को 4 से भाग देकर लीप ईयर भी पता करें तो कितने लीप ईयर आए होंगे दोस्तों? 4 तिया 12, 3 ईयर लीप ईयर रहे होंगे। 3 ईयर लीप ईयर का मतलब 15 और 3 18। ठीक है दोस्तों, 18 दिन जोड़ने। अब 18 दिन कैसे जोड़ेंगे? 18 दिन जोड़ने से, ठीक है, फिर से बहुत लंबे डंडे खींचने पड़ेंगे, लाइनें खींचनी पड़ेंगी। उससे भी बचने के लिए आप इसको 7 से भाग करो। ठीक है दोस्तों, कितना? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। भागफल तो लेना नहीं, 2 का तो कोई रोल नहीं, 7 दूनी 14। शेष देखो कितना बचा, 4 शेष बचा, 4 शेष रिमाइंडर। ठीक है दोस्तों, रिमाइंडर 4। जब ये 4 रिमाइंडर बचा, जो शेषफल बचता है, शेषफल का इसमें रोल है। बस आप रविवार में 4 दिन जोड़ दीजिएगा। तो रविवार में जब आप 4 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन बन जाएगा दोस्तों? बृहस्पतिवार, गुरुवार, है ना। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। तो कौन सा दिन होगा यहाँ पर? बृहस्पतिवार। ठीक है, चलिए वापस देख लेना दोबारा से वीडियो को। ठीक है, हालांकि मैं ये वाली सब बातें यहाँ भी आपको बताने वाला हूँ। फिर से देखो, मैंने वीडियो 2 में भी लिखा था ये सब, कि यदि 15 सितंबर 2020 को मंगलवार था, तो 15 सितंबर 2070 को यानी कि अब से और 50 साल बाद कौन सा दिन बैठेगा? ठीक है ना। तो दोस्तों जरा देखना कितना गैप है, कितना गैप है, 50 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो 50 साल तो रहे ये, प्लस इस 50 को, अंतर को आप 50 को 4 से भाग देकर लीप ईयर भी पता करो दोस्तों। 4 से काटेंगे तो 12 चौक 48। ठीक, 12 चौक 48, 12 लीप ईयर तो पड़ेंगे ना, 12 बार तो पूरा लीप कट रहा है। जैसे यहाँ पूरा कितनी बार कटा था? 3 बार, 4 तिया 12, 4 चौक 16 नहीं जा रहा था तो 3 जोड़ा था। वहाँ पर 4 से भाग दे के 12 लीप ईयर आएंगे बीच में। इन 50 वर्षों में 12 लीप ईयर आएंगे। तो दोस्तों कितना लिखेंगे हम यहाँ पर? 12। हमारा आंसर हुआ 62। तो क्या हम मंगलवार में 62 दिन जोड़ने, क्या मंगलवार को 62 जोड़ते रहोगे? आप नहीं जोड़ पाओगे, बाय लाइन खींच के नहीं। तो क्या करते हैं, 7 दिन बाद रिपीट होता है, 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7वें दिन 8वें दिन फिर से वही दिन रिपीट होकर आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रोल 7 का है, 7 से दिखेगा। 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, जहाँ तक पूरा कट जाए। 8 का रोल नहीं, भागफल का रोल नहीं होता दोस्त। ये 7 अट्ठे 56 तक कट जाता है 8 बार। रिमाइंडर देखो कितना बचेगा, तो 7 अट्ठे 56, कितना? 6 रिमाइंडर बचा दोस्तों, 6 रिमाइंडर। यानी कि हमने क्या करना, मंगलवार में 6 जोड़ना है। तो जब मंगलवार में हम 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों? सोमवार आ जाएगा। हमारा सही आंसर क्या है? सोमवार। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ आया। और इस प्रकार के, हाँ अभी ये भी कराऊंगा जब तारीख अलग अलग हो, महीना अलग अलग हो, अभी वो भी कराऊंगा। ठीक है ना। पहले एक प्रकार के क्वेश्चन मैंने सब लिख दिए, जब दिन और तारीख अलग अलग हो, ये सन अलग अलग हो, तारीख भी अलग अलग हो, महीना भी अलग अलग हो, तब कैसे करते हैं ये भी आपके साथ में डिस्कस करूँगा। चलो पहले इस क्वेश्चन को भी समझो।
यदि 20/11/1933 को रविवार था तो 20/11/1982 को कौन सा दिन होगा? यहाँ पर भी हमारे लिए समझना महत्वपूर्ण है दोस्तों। गैप देखो, गैप कितना आया, ठीक है। गैप देखो भाई साहब, 12 में से 3 गया, 9 बचा और 7 में से 4, 49 दिन तो गैप आया पूरा पूरा, 49 तो आया गैप। प्लस अब 49 दिन ही थोड़ा जोड़ देंगे इसमें। अभी लीप ईयर भी पता करो कि कैसे 49 को 4 से भाग करके कितनी बार कटेगा? 12 चौक 48, पूरे पूरे 12 आए दोस्तों, 12 चौक 48, 12 लीप ईयर आ गए, ठीक है ना। 12 लीप ईयर हमें बीच में, इस 49 वर्षों में, इन 49 वर्षों में 12 लीप ईयर हमें मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए तो 12 भी जोड़ दिया इसमें भाई साहब, 12 बार ही कटा, ठीक है ना। और इसका यूज केवल पूरा पूरा रहता है, ये नहीं कि भाई 1 बच गया, 12 चौक 48 तो 1 बच गया, वो नहीं, वैल लीप ईयर। अब हम जोड़ेंगे दोस्तों इन सबको, तो 9 और 2 11 का 1 हासिल, 1 4 1 5 और 1 6, 61 आया। इनका योग आया 61। अब 61 दिन जोड़े, कैसे जोड़ेंगे? 61 दिन को भी नहीं जोड़ेंगे हम, इनको भी बल्कि क्या करेंगे? 7 से भाग करेंगे। तो दोस्तों कैसे हुआ? 7 8 56, फिर 8 का रोल नहीं, केवल रिमाइंडर देखना है, जहाँ तक पूरा कट जाए और जो बच जाए वो असली हमारे लिए मेन संख्या है। तो 7 8 56, कितना बचा? 5 दोस्तों रिमाइंडर आया, 5 रिमाइंडर आया, तो बस आप 5 जोड़िएगा रविवार में। जब आप रविवार में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा। शुक्रवार दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारे सही आंसर है। तो क्या इस प्रकार के सभी क्वेश्चन जब वही दिन और कुछ वर्षों बाद उसी दिन, उसी महीने और उसी तारीख का दिवस आपसे पूछा जाए तो आप बता पाएंगे? मुझे पूरी उम्मीद है, और ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ भी आया। चलिए मैं अब उन क्वेश्चंस को लिख देता हूँ जब डेट भी अलग हो, सन भी अलग हो, महीना भी अलग हो। चलिए दोस्तों अब मैंने वो क्वेश्चन लिख दिए जिसमें तारीख भी अलग है, महीना भी अलग है और सन भी अलग है, और उसको वो दिन था तो यहाँ पर बताना है। यानी कि पिछले की तरह ये नहीं कि अंतर निकालो, 4 से भाग करो और आप दिनों को जोड़ दो, वो सब नहीं रहा यहाँ पर। ये भी देखिए, ऐसा क्वेश्चन भी हमसे पूछा जा सकते हैं। तो मित्र इन क्वेश्चनों को करने की क्या ट्रिक है? तो इसके लिए जो वीडियो 1 में मैंने कैलेंडर का कॉन्सेप्ट आपको बताया, जो ट्रिक बताई, वो यहाँ पर फॉलो करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है ना। तो सबसे आसान उसी से लगेगा और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। ये बड़े सवालों में से गिने जाते हैं, ठीक है ना मित्रों, ये टफ सवालों में गिने जाते हैं, लेकिन आराम से इनको हम निकाल सकते हैं, अपना नंबर नहीं छोड़ कर आएंगे। तो देखो कैसे इन्होंने कहा कि भाई 5 जनवरी 1915 को रविवार था। हमें क्या पता रविवार था या था नहीं, हमें तो इस बात का भी नहीं पता। तो सबसे पहले पता करते हैं। और 1900 वाले कैलेंडर को दोस्तों सबसे पहले क्या रोल है? 4 का। 4 का रोल है, कितने लीप ईयर आएंगे? 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 नहीं बैठ रहे पूरे पूरे, 3 ही लीप ईयर आएंगे। यानी कि भागफल लिखो यहाँ पर, ठीक है ना। अब 4 का रोल भी खत्म और भागफल लिखने का भी खत्म। अब 7 का रोल शुरू और शेष का रोल शुरू, ठीक है दोस्तों। चलिएगा अब क्या होता है? 7 से भाग देते हैं हर संख्या को। जब हम 3 को 7 से भाग देंगे तो दोस्तों 3 ही बचेगा। छोटी संख्या को भाग दी जाती है तो वो स्वयं ही शेष बच जाती है। जब हम 15 को 7 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा, क्योंकि 7 दूनी 14, 1 15, 1 शेष बचा। 1900 के कोड में दोस्तों कुछ भी नहीं करते हम, ना कोड -1 करते ना +2, यानी कि ये मैं वीडियो 1 में बहुत अच्छे से समझा सका हूँ आपको। जनवरी का कोड मित्रों हमने बताया था आपको 1 है, पहला महीना वर्ष का, तो कोड भी 1। 5 का कोड दोस्तों, जब 5 को आप 7 से भाग दोगे तो स्वयं 5 ही क्या होगा? स्वयं 5 ही क्या होगा भाई साहब? शेष बच जाएगा, ठीक। तो फिर हम 7 बनाने की होड़ में लग जाते हैं। तो 5 1 6 और 1 7, 7 बन गया, कट गया। कितने दिन? 3। और 3 पे कौन सा था दोस्तों? 3 पे था मंगलवार, क्योंकि रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, यानी कि हमारा तो असली दिन मंगलवार बैठा भाई। और हम, ठीक है ना, आप पता भी करेंगे ना, आप पता भी करेंगे, करिएगा इसको कैलेंडर से डालकर आप पता मोबाइल से, इस डेट को ना आपको 100% मंगलवार ही मिलेगा। तो ये क्या कर रहे हैं? ये हम 3 बढ़ा के बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। असली दिन से 3 पीछे कर रहे हैं, असली दिन से 3 पीछे का दिन बता रहे हैं। असली दिन तो बैठा मंगलवार, और ये मंगलवार से 3 दिन पीछे का बता रहे हैं, रविवार बता रहे हैं। तो हमारा भी जो आंसर आएगा हम भी उससे 3 दिन पीछे का बताएंगे, ठीक। देखो अब यहाँ पर पहुँचो, हमने क्या किया मित्र? हमने 4 से भाग दिया इसको। 4 से भाग देंगे तो कितने लीप ईयर पूरे पूरे आएंगे? 12 चौक 48। 4 से भाग देने से 12 तो पूरे पूरे लीप ईयर, ठीक है ना। अब 12 भागफल आया था, यानी कि लीप ईयर आए थे 12, ठीक। अब 4 का और भागफल का रोल खत्म, अब 7 का शुरू हो गया। जब मैंने 12 को 7 से भाग दिया तो 7 एकन 7, 5 शेष बचा, वो 5 यहाँ पर लिख लिया गया। मित्रों जब 50 को हम 7 से भाग देंगे तो 7 7 49, 1 शेष बचेगा। 1900 में कुछ नहीं लिखते, 1900 का कोड कुछ नहीं होता। अगस्त का कोड क्या है दोस्तों? अगस्त का कोड 3 है, ये वीडियो 1 से आपको पता चलेगा। 25 को जब आप भाग देंगे 7 से तो 7 या 21, 4 शेष बचेगा।
अब आप 7 बनाने की होड़ में लग जाते हैं, तो 4 और 3 7 बन गया। कितना बचा दोस्तों? 6, और 6 का कोड था शुक्रवार। शुक्रवार, ठीक है, शुक्रवार। तो अब इतना काम और जल्दी करेंगे ये। तो मित्रों हमारा दिन असली बैठा था मंगलवार, लेकिन ये कह रहे थे उसको रविवार, यानी कि 3 दिन पीछे। तो असली दिन हमारा क्या बैठा? शुक्रवार। तो हम भी 3 दिन पहले बताएंगे। 3 दिन घटाइएगा शुक्रवार से। पहला दिन कौन सा है? शुक्रवार से पहला दिन बृहस्पतिवार। उससे पहला दिन कौन है दोस्तों? बुधवार। बुधवार से पहला दिन कौन है? मंगलवार। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? मंगलवार। अगर आप नहीं समझ पाए तो मैं एक बार जल्दी से पढ़ता हूँ। ये बता रहे थे कि 5 जनवरी 1915 को रविवार था। जब हमने उसको वेरीफाई किया तो ठीक है ना, रविवार हमारा मंगलवार आया, यानी कि असली उत्तर मंगलवार से 3 दिन पीछे हटा के बता रहे थे। तो चलिएगा, फिर हमने अपना सही आंसर निकाला 25 अगस्त 1950 को, ट्रिक पहले वीडियो की ट्रिक से। तो दोस्तों मंगलवार बना, लेकिन ये मंगलवार आंसर नहीं, ये बना शुक्रवार। शुक्रवार बना। हमारा सही आंसर क्या आया? शुक्रवार। 6 का कोड शुक्रवार होता है। तो जब ये सही कोड से 3 दिन पहले का दिन बता रहे हैं, तो हम भी तो सही दिन से 3 दिन पहले का ही बताएंगे, इन्हीं की तर्ज पर, रीजनिंग की तरह। तो मित्र शुक्रवार से 3 दिन पहले कौन आएगा? शुक्रवार से 1 दिन पहले आता है बृहस्पतिवार, फिर 2 दिन पहले आता है बुधवार, और 3 दिन पहले आता है मंगलवार। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए, अगर कुछ कम % समझ में आया तो इससे और भी क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट दूसरे क्वेश्चन से। ये कहते हैं दोस्त, इन्होंने बता दी, मुझे नहीं पता असली क्या बैठेगा वास्तव में, अभी हमें नहीं पता यहाँ पर क्या आएगा। ये कहते हैं 15 मार्च 2012 को शुक्रवार है। इनकी बात मान ली हमने कि भाई 15 मार्च 2012 को शुक्रवार है। शुक्रवार है या नहीं ये तो अभी हमें नहीं पता। कैसे पता करते हैं? चलिए, सबसे पहले इसको 4 से भाग करो 12 को, तो कितने लीप ईयर आएंगे दोस्तों? पूरे 3 ये लीप ईयर आ गए। 4 तिया 12, 3 बार कटा, कोई शेष भी नहीं बचा, 3 ही लीप ईयर पूरे मिल गए। अब रोल शुरू हो जाता है 7 का। तो अब 3 को, इस शेष को भी आप 7 से भाग देंगे, तो छोटी संख्या को 7 से भाग देंगे तो स्वयं 3 ही शेष हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। अब 12 को भी भाग दो दोस्तों आप। 12 को भी जब आप 7 से भाग देंगे तो क्या होगा भाई? 7 एकन 7, 5 बच गया, 7 और 5 12, ठीक। 2000 का कोड देखिए, 1900 के कोड पे तो मैं कट मार रहा था दोस्त, कट मार रहा था, कुछ भी नहीं था। लेकिन जब 2000 का कैलेंडर आप पहुंच जाएं, 2001 से लेके, ठीक है, अब 2099 तक भी जब पहुंचेंगे ना, तो हर बार आप -1 करेंगे, ठीक है, -1। -2 भी करना रहता है। कब करना रहता है? जब महीना जनवरी फरवरी का हो और लीप ईयर हो यहाँ पर, ठीक है, तब करना रहता है। वो वीडियो 1 में मैं बहुत अच्छे से समझाया हूँ आपको। चलो, -1 कर दिया। नॉर्मल वर्ड्स में तो, क्योंकि महीना तो जनवरी फरवरी का है नहीं, भले से ये लीप ईयर है, तो -1 ही करेंगे हम, ठीक। मित्र अभी क्या देख, मार्च का कोड, मार्च में 6 की आवाज़ निकल रही तो 4 कोड हो गया। जब आप 15 को 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 1 शेष बचेगा, ठीक है। अब आप फिर से 7 बनाने की होड़ में लग गया, तो 4 और 3 7, ठीक है ना। -1 से +1 कट गया, 5, और 5 का होता है दोस्तों बृहस्पतिवार। यानी कि इस तिथि को आप कैलेंडर से चेक भी कर सकते हैं। इस तिथि को सही आंसर जो था, इस तिथि को सही आंसर बुधवार है, सही दिन बुधवार का है, लेकिन ये क्या बता रहे हैं? शुक्रवार, बृहस्पतिवार, सॉरी। इस तिथि को सही दिन बृहस्पतिवार का है, लेकिन ये क्या बताए? शुक्रवार, यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा, एक दिन फालतू बता रहे हैं, सही आंसर से एक दिन अतिरिक्त बता रहे हैं। तो हमारा भी जो सही आंसर लाएंगे ना, उससे एक दिन एक्स्ट्रा वाला जो दिन बताएंगे वही आंसर होगा रीजनिंग में, रीजनिंग की तरह, है ना। तो हमारा सही आंसर बृहस्पतिवार बैठा, इनका शुक्रवार। हम कह रहे हैं भाई चलो तुम एक फालतू जोड़ के बता रहे हो एक दिन है, हम भी एक दिन तुम्हें एक बता देंगे। चलो पता करते हैं दोस्तों कि 22 सितंबर 2019 को कौन सा दिन रहा होगा। तो मित्र फिर से वही ट्रिक जल्दी से करेंगे इस काम को। चलो कैसे करेंगे देखो, 4 से भाग करेंगे तो 4 चौक 16, 4 लीप ईयर पूरे मिले। फिर 4 को जब आप 7 से भाग देंगे तो 4 आया, 19 को 4 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, कितना शेष बचेगा? 5 शेष बचेगा दोस्तों, 7 दूनी 14, 5 शेष बचा। 2000 में क्या करेंगे? -1 करेंगे। सितंबर का कोड दोस्तों 6 होता है, और जब आप 22 को 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 7 ते 21, 1 से 8 बटा, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे? -1 से -1 कट गया आपका, -1 से +1 कट चुका है। उसके बाद आपने देखा भाई 6 और 4 10, 6 4 10 और 5 15, 15 आ गया कोड, जुड़ के बड़ा कोड आया। 15 को आप 7 से भाग दें और रिमाइंडर पता करें, रिमाइंडर देखें कितना शेष बचेगा, तो 7, ठीक है ना, कितना हुआ? 7 दूनी 14, एक शेष बचा दोस्तों, एक रिमाइंडर बचा हमारा, एक रिमाइंडर बचा, और एक का दिन होता है रविवार,
1 का कोड होता है रविवार। तो यानी कि हमारा ना असली दिन रविवार है। असली दिन क्या है हमारा? रविवार। तो जैसे भाई साहब ये असली में एक दिन जोड़ के आंसर दे रहे थे, शुक्रवार बृहस्पतिवार को शुक्रवार कह रहे थे, तो हम भी रविवार में एक जोड़कर किस पे टिक करेंगे? एक जोड़कर हम टिक करेंगे सोमवार पर। सोमवार पर टिक करेंगे दोस्तों। हमारा सही आंसर सोमवार होगा। क्यों? ये सही आंसर से एक दिन फालतू, तो हम भी सही आंसर से एक दिन एक्स्ट्रा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ पा रहे हैं इन क्वेश्चनों को। चलो दोस्तों, इस क्वेश्चन की मदद से अपना कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर लेते हैं। हालांकि 2 क्वेश्चनों को हमने बहुत अच्छे से समझा, फिर से एक बार समझेंगे। ये कहते हैं 10 जुलाई 2011 को रविवार का दिन था, तो आप बताएं उनको कि 24 जून 2017 को कौन सा दिन रहा होगा या कौन सा दिन होगा। ठीक है, या कौन सा दिन था, जैसे भी वो पूछें। तो दोस्त हम क्या देखेंगे? हमने पहले ही वीडियो 1 की कोड की तरह, ठीक है ना, इस काम को करेंगे हम। चलो देखो, पता करेंगे कि रविवार है या नहीं, इस बात की पुष्टि करेंगे दोस्त हम। तो हमने क्या देखा? सबसे पहले 4 का रोल करेंगे दोस्तों। कितने लीप ईयर मिलेंगे हमें? 4 दूनी 8। इस बार 3 नहीं, 4 या 12 तक पूरा नहीं कट रहा। 4 दूनी 8, 2 लिख दिया दोस्तों। अब किसका रोल शुरू हो गया? अब टोटल रोल शुरू हो गया 7 का। हमने क्या देखा? 7, जब इस 2 को 7 से भाग देंगे तो स्वयं 2 ही शेष बचेगा। 11 को 7 से भाग देंगे तो दोस्तों 7 × 7 और 4 11, 4 शेष बचा। ठीक है ना। 2000 का कोड होता है -1, जुलाई का कोड होता है 0। 10 को 7 से भाग देंगे तो 3 बचेगा। उसके बाद आप 7, ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों आप 7 बनाने की होड़ में लगे, 7 ढूंढेंगे, 7 बनाएंगे तो 4 और 3 7, काट मार दो यहीं पर। ठीक है ना। प्लस का 2 है, माइनस का 1 है, कितना बचा? 1। और 1 का मतलब रविवार। 1 का मतलब दोस्तों रविवार। इट मीन्स इस बार क्या हुआ? इस बार तो बहुत चमत्कार हुआ भाई, इन्होंने भी रविवार ही कहा था और हमने देखा तो हमारा भी रविवार ही आया। यानी कि इनका दिन हमारे दिन से मैच कर गया। तो इसका मतलब जो दिन हमारा आएगा वही असली दिन होगा, वही असली आंसर होगा। है कि नहीं मित्र? हमने अनुमान से तो लिखा था ये, बाद में जब इसको सॉल्व किया, ठीक है, तो रविवार का दिन ही हमें मिला। ये भी रविवार ही कह रहे थे उसको। ठीक है, तो जो इनका दिन था वही हमारा भी दिन आया, ओरिजिनल बिल्कुल। आप चेक करें कैलेंडर से तो यही दिन होगा। चलो इसका भी करते हैं, जो आंसर आएगा वही फाइनल आंसर भी होगा, उसमें ना कोई दिन जोड़ना ना कोई घटाना। देखो जल्दी से करेंगे दोस्त। इसको हम 4 से भाग दे के देख रहे हैं तो कितना? 4 चौक 16, 4 लीप ईयर मिल रहे हैं इस बार दोस्तों। 4 चौक 16, 4 लीप ईयर। ठीक है ना। 7 का रोल शुरू करेंगे। 4 को 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा मित्र? आएगा कितना? 4 ही है, यही शेष बचेगा। छोटी संख्या को भाग देते हैं तो वही शेष बचता है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे भाई? आप 17 को 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, कितना शेष बचा? 3। आपने 3 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है। 2000 का कोड होता है -1। जून का कोड होता दोस्तों, जून का कोड होता 5 जून, पर्यावरण दिवस, फेमस दिन है, इसलिए इसकी ट्रिक बताई थी, 5 जून याद करना। 24 को आप 7 से भाग देंगे तो 7 या 21, कितना बचा? 3, है ना। अब आपने देखा कहीं 7 भी बन रहा है क्या? हाँ, 4 और 3 7 भी बन रहा है। फिर आपने देखा भाई 5 और 3 8, 5 और 3 8, 8 में से 1 गया, माइनस कम करो, 8 में से 1 7, और 7 को 7 से भाग देंगे दोस्तों, यानी कि क्या आया? 0। कुछ भी नहीं शेष बचा, कुछ भी नहीं शेष गया, 0। यानी कि रिमाइंडर कितना आया आपका? 0। रिमाइंडर 0 आया। और 0 या 7 का कौन सा दिन होता है दोस्तों? शनिवार। इसका दिन होता है शनिवार। शनिवार कोड 0 आ जाए या रिमाइंडर कुछ भी ना आए ना, तो शनिवार का दिन होता। तो हमारा सही आंसर भी क्या आ गया? शनिवार ही आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन 3 प्रश्नों से इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। आप स्वयं भी इस प्रकार के क्वेश्चन किसी भी बुक में, किसी भी प्रैक्टिस सेट में, कहीं से भी आपको मिले तो आप करके देखिएगा। 100% एक्यूरेसी की गारंटी मैं लेता हूं दोस्तों, सही करेंगे। बस आपने वीडियो 1 देख रखी हो और इनके कोड आपको अलग अलग निकालने आते हों। ठीक है। तो जो क्वेश्चन और बचे हैं मैं उनको भी लिखता हूं और प्रैक्टिस करते हैं उन क्वेश्चंस की भी। चलो दोस्तों, तो इस प्रकार के सवाल भी हमें देखने को मिलते हैं। कैसे, क्या लिखा होगा उसमें? बिल्कुल आसान है, लेकिन कैसे करेंगे ये देखना है। यदि 25 फरवरी 2008 को सोमवार था तो 2 मार्च 2008 को कौन सा वार होगा, कौन सा दिन होगा? पता करते हैं दोस्तों। 2 मार्च 2008 को, ठीक है ना, तारीख बदली है, महीना बदला है, सन वही है। तो दोस्तों कैसा रहा होगा भाई? 25 फरवरी को ये था, तो 25 फरवरी को यानी कि 2008 है, तो इसका मतलब लीप ईयर है ये। 25 फरवरी 2008 क्या था दोस्तों? लीप ईयर था। 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 ये क्या है? सब लीप ईयर है। तो हमने 25 फरवरी 2008 से 2 मार्च 2008 तक पहुंचना है। तो देखेंगे दोस्त, ठीक है ना, कितने दिन बैठेंगे भाई? 26 फरवरी का एक दिन, 27 फरवरी का एक दिन, 28 फरवरी का एक दिन, 29 फरवरी का एक दिन, क्योंकि तो 29 फरवरी का था, लीप ईयर है। फिर 1 मार्च का एक दिन, 2 मार्च का एक दिन। कितने दिन जोड़ने पड़ेंगे दोस्तों? 1 2 3 4 5 6,
ठीक है ना। सोमवार में 6 दिन जोड़िएगा, सोमवार में 6 दिन जोड़ोगे, जब सोमवार में 6 दिन जोड़ोगे तो आप देखो दोस्तों ये बनेगा रविवार, रविवार, ठीक है ना, क्योंकि भाई 7 जोड़ने से वापस सोमवार ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक दिन कम ही तो जोड़ना तुम्हें, तो रविवार, आसान बात, क्या जोड़ना, ठीक है ना। तो सोमवार में या वैसे भी अगर आप उंगलियों से करके भी जोड़ोगे दिनों को तो रविवार ही मिलेगा, क्यों, क्योंकि 6 जोड़ना था। तो समझ पाए आप। इसी तरीके से और भी पूछे ना, 10 से 12, 15 कितने भी जोड़े दोस्तों आप जोड़ सकते हो 7 से भाग देके, हमने प्रैक्टिस की है। और भी कुछ क्वेश्चन जो विविध प्रश्न जो और रह जाएंगे मिसलिनियस क्वेश्चन जो अलग अलग किताबों में दिए हुए हैं, उसके लिए मैं वीडियो 4 लेकर आऊँगा दोस्तों, उसमें भी बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके लिए रखूँगा, ठीक है ना। वीडियो ज़्यादा ना हो तो इसलिए मैं आज ही जितने क्वेश्चन आपको बता पाया, ठीक है ना, उनको आपने अच्छे से समझा और एक बार, ठीक है, उन पर स्टडी कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, कभी जीवन में नहीं भूलोगे। फिर इस क्वेश्चन को भी देखो, यदि अप्रैल माह की 8 तारीख सोमवार को पड़ती है तो उस माह की 30 तारीख किस वार को पड़ेगी। कहने का मतलब दोस्तों 8 तारीख को कौन सा दिन है, सोमवार का, 8 तारीख को सोमवार का दिन है। तो 7 जोड़ना, जरा वापस वही दिन आता नहीं 7 जोड़ने से, तो भैया 7 जोड़ा यानी कि 15 तारीख को, 15 तारीख को भी दोस्तों हमें सोमवार ही मिला। फिर से 7 जोड़ो, 15 और 7 22 तारीख को भी दोस्तों हमें क्या मिला, सोमवार ही मिला। फिर 22 में 7 जोड़ो आप, फिर आपको 29 तारीख में भी आपको सोमवार ही मिला, ठीक है ना। जब 29 तारीख को सोमवार ही मिला वापस, 8 तारीख को भी सोमवार, 15 तारीख को भी सोमवार, 22 तारीख को भी सोमवार, 29 तारीख को भी सोमवार, तो ये पूछ रहे थे उस माह की 30 तारीख को कौन सा वार। जब भाई 29 को सोमवार तो 30 को मंगलवार, बस मंगलवार पे टिक करके हमने अपना नंबर बना लिया। सब दोस्तों सब एसएससी ने, रेलवे ने, बैंक ने हमसे पूछे हैं ये कैलेंडर में, सब इंपॉर्टेंट सवाल, सब आए हुए क्वेश्चन ही मैंने आपको प्रैक्टिस कराए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुँचता रहे, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को पहुँचाना जरूर ताकि वो भी इस कॉन्सेप्ट को जान सके। मित्रों अगली वीडियो में मिलता हूं कैलेंडर की बहुत अच्छी वीडियो वो भी होने वाली है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।